तो आज हम काइनेमेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या कहते हैं? व्हेन व्हेन थ्री इज द सेम रिलेटिव मोशन बिटवीन कांस्टेंट सरफेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट टू अपोज द, मतलब सीधा सीधा समझो कि यहाँ पे रोकने वाला फोर्स अगर कम हो जाए, मतलब और धक्का देने वाला फोर्स, मतलब खींचने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो हम उसे ही कहा कहते हैं काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो उसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसमें एक डिब्बा हुआ है जो 10 kg का है, उस पर काइनेमेटिक फ्रिक्शन 30 लग रहा है, एफ मतलब फोर्स 41 लग रहा है, मान लेंगे 41। तो यहाँ पे म्यू एस 0.4 दिया है, म्यू के 0.3 दिया है। तो एफ क्या करेंगे? तो एफ बराबर क्या होता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस हमें दिया है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 100। तो सिंपली यहाँ पे हम 4 बैठा देंगे, यहाँ से 100 बैठा देंगे, तो 100 गुना 4 40 न्यूटन हो गया। एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो यहाँ पे 0.3 बैठा देंगे, मतलब सॉरी यहाँ पे 0.3 बैठा देंगे। यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है? बराबर लग रहा है, तो ये भी हो जाएगा 100। मतलब सिंपली 0.4 है, 0.3 है, तो यहाँ मतलब नॉर्मल रिएक्शन से गुना कर देंगे, तो ये आराम से एफ एल और एफ के निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? बड़ी एफ है, यहाँ पे अब हम घटाएँ बढ़ाएंगे। अगर हम बड़ी एफ फोर्स अगर 10 न्यूटन लगाए, 10 न्यूटन है तो भाई 10 न्यूटन तो 40 से तो कम है ना, तो ये हो जाएगा स्टैटिक। तो इसका जो विपरीतार्थक में जो रोकने मतलब रोके मतलब ये डिब्बा जो है, तो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसका मतलब ये रेस्ट में है, इसका मतलब 10 न्यूटन इस पर भी फोर्स लग रहा है विपरीतार्थक दिशा में, मतलब उसके उल्टे दिशा में। तो इसमें भी 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन से उसे रोक भी रहा है। 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये स्टैटिक रहेगा, क्योंकि 40 से तो कम में है, तो 20 न्यूटन से उसे रोके होगा। अभी 30 न्यूटन का लगाएंगे, स्टैटिक रहेगा, और 40 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन तो कुछ है नहीं, तो 30 न्यूटन भी क्या हो जाएगा? उसको अपोज करेगा। 39 न्यूटन है, यहाँ पे 40 न्यूटन है रोकने वाला, तो वो भी स्टैटिक हो जाएगा, 39 न्यूटन हो जाएगा। जब इतने हम 41 न्यूटन करेंगे तो स्टैटिक नहीं रहेगा। जब इतने 40 से ज़्यादा हो गया तो काइनेटिक हो जाएगा। तो काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक क्या होता है? फिक्स होता है एफ के। सिंपली हमने एफ के यहाँ पे निकाला है, तो यही जो आ जाएगा हर वे, मतलब एफ के जो निकाला है वो अब ये वाला एफ हो जाएगा। पहले क्या था? ये स्टैटिक में ये अपने आप को संतुलन कर रहा था, जितना ज़्यादा जोर लगा, मतलब फोर्स लगाया जाता था, उतना ज़्यादा यह अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा था, जिसके कारण वो रेस्ट में रहता था। लेकिन अब क्या होगा? जब से वो चलना प्रारंभ कर देगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो वो सिंपली एफ के मतलब एफ इसी तभी काम आएगा। एफ के कितना है? 30 न्यूटन है, मतलब 39 न्यूटन को ये अपोज कर सकता है, लेकिन 41 न्यूटन को ये 30 न्यूटन से रोक सकता है। तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन सिंपल कितना मतलब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स मतलब 40 न्यूटन रोक रहा है, और 41 न्यूटन से सॉरी 30 न्यूटन से रोक रहा है, 41 न्यूटन से चल रहा है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/10, मतलब बाई मास कितना है? तो मास कितना है? 10, तो 10 से भाग देंगे तो 1.1 हो जाएगा। इस तरह 50 मीटर लगाएंगे, एफ के रोकेगा 30 मीटर से, 30 में से 50 मतलब 50 में से 30 गया तो 20 हो जाएगा। 20/10 बना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 10,000 मतलब 1030 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, 1030 न्यूटन से, और रोक रहा है, फिर क्या 30 न्यूटन से रोकेगा, तो 1000/10 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका फ्रिक्शन। बहुत ही ईजी है, सो ईजी है। वाई एम एस बराबर मतलब एम एस बराबर यू के। तो क्या है इसमें? यहाँ पे इसको जूम करके, यहाँ पे कोई डिब्बा रखा हुआ है, यहाँ पे कोई सरफेस है, इसको जूम करके दिखाया गया तो कुछ इस प्रकार का है। तो रिलेटिव स्टैटिक और क्वालिटेटर, तो कोल्ड वेटिंग काइनेमेटिक क्या होगा? सिंपली ये याद रख लो कि म्यू एस क्या होगा? म्यू के से ज़्यादा होगा। तो हम तो पीछे ही देखे चुके हैं कि म्यू के से हमेशा क्या होगा, मतलब म्यू एस हमें दिया था और म्यू के कितना कम है था, तो म्यू के हमेशा कम रहेगा म्यू एस से। और ए, अगर हम ए और बी की एम की बात करें तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेमेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब बी सी की बात किया जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा काइनेमेटिक फ्रिक्शन से। सिंपली इसे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि पीछे हमने देखा था कि यहाँ से कुछ नहीं समझ आया तो ग्राफ समझ लो कम से कम। देखो ग्राफ में क्या है? 39 न्यूटन तक क्या हुआ? यहाँ पे माना 40 है, तो 39 न्यूटन सिंपली जितना बढ़ रहा था, मतलब जितना फोर्स लग रहा था, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो ये यहाँ तक चल गया। लेकिन जब इतने काइनेमेटिक हुआ
तो 30 न्यूटन पर आ गया, मतलब यहाँ पे मानो 30 है तो ये यहाँ से कांस्टेंट हो गया।